भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मैनिफेस्टो पे थूक दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले यह कहती रही कि वक्फ बोर्ड भारत के लिए ठीक नहीं है, इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, अगर हमें आप 400 सीट का मौका देते हैं तो वक्फ बोर्ड को हम भंग कर देंगे। उसी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिंदे शिवसेना गुट के साथ, वो वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं। आपने सही सुना, 10 करोड़ रुपए का। यही रुपया जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता मुजरा कर रहे थे, कूद कूद के नाच रहे थे कि ये ठीक नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, कई लाख एकड़ जमीन है। नेहरू ने जब इसकी स्थापना की थी तो यह कहा था कि जो मुसलमान भारत में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो जाएगी। वक्फ बोर्ड इतना मजबूत संस्थान है, इतना मजबूत बोर्ड है कि वो आपके प्रॉपर्टी को अगर ये बोल दे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस नहीं लड़ सकते। एक बार मजे की बात तो ये कि हाई कोर्ट को भी इन्होंने बोल दिया था कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो हाई कोर्ट था, उसको अपनी प्रॉपर्टी लेने में पसीने छूट गए। उस बोर्ड को भंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उसी बोर्ड को मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह कहती रही कि नेहरू ने एक बहुत बड़ा पाप किया वक्फ बोर्ड बना के। नेहरू ने पाप किया, लेकिन आप वही काम कर रहे हो तो आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो क्या? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पंक्तियां हैं वो बड़ी सटीक बैठ रही है इस समय की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हर पार्टी अपने कोर वोटर को अपने साथ जोड़े रखने की येन केन प्रकारेण हर तरीके की पैतरे को आजमा रहे हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही कोर वोटर को नाराज करके उसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं, जो उनका कभी नहीं हुआ। और आपने देखा कि जिस तरीके से 283 से 303 पहुंचे और फिर 240 आ गए। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में फिर से जो अटल बिहारी जी के समय में हुआ था कि मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, वो दिन दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।